ठीक है, ये इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो ऐसा हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो अब आपको यदि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो पहला मेथड है, इस वायर को, कंडक्टिंग वायर को आप पकड़ लो। ठीक है, राइट हैंड से पकड़ो तो फील्ड लाइंस किधर से निकल रही है? सर लेफ्ट वाले पार्ट हाँ, लेफ्ट साइड से। और सर राइट पे आती है। हाँ, तो इधर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। और इधर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ साउथ साउथ पोल पोल। होगा सर। तो ये मेथड तो हम, हाँ, इस मेथड है ना, ये कौन सा हो गया? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा हो गया? यस सर, राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल। और यदि हम क्लॉक रूल से देखें तो इधर से यदि आप देखोगे तो आपको करंट कैसा फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बना के देखें, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज बना, और एंटी क्लॉकवाइज के फेस पे कौन सा पोल बनता है? नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, नॉर्थ बनता है सर। नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, तो इधर वाला नॉर्थ पोल होगा, और यदि इधर से देखोगे आप साउथ साउथ क्लॉकवाइज। तो आपको साउथ दिख पोल रहा है होगा सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब हमें यहाँ पे एस पोल बनेगा। क्लियर है? साउथ पोल। यस सर, क्लियर है सर। जी सर। अब सर इस इसकी रूल को क्या कहते थे? क्लॉक रूल। ओके ओके सर। सर। ठीक है, हाँ, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बनती है सेम एज बार मैग्नेट। कैसी बनती है? सर सेम Same एज as बार बार मैग्नेट। मैग्नेट। ठीक है, हाँ। सर अब जिसमें से इससे फील्ड लाइंस निकल जाएंगी वो नॉर्थ रहेगा, जिसमें जाएंगी वो ठीक है, साउथ। सर साउथ रहेगा सर। अभी इसका सोलेनाइड का कोई भी पार्ट मैग्नेट नहीं बना है, इसने बस जनरेट किया है मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट किया है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी में बोला है कि पूरी अंदर यूनिफॉर्म होती है, तो हमें क्या मानना है? यूनिफॉर्म। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एंड्स पे थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है? NI/2 हो जाती है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में Yes, यदि sir. आपको कोई आएगा तो आपको लिखना है यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है? अच्छा, एन Yes, क्या है? sir. एन क्या है? नंबर सर नंबर ऑफ ऑफ टर्न्स पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 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 ठीक है, और आई क्या है? करंट। अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, ये होता सर है आपका इसमें solenoid। सर रेडियस का कुछ नहीं है क्योंकि रेडियस बहुत बहुत नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है। ठीक है, सर अगर सर एनसीईआरटी में एमसीक्यू आता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड, तो सर वही लिखेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें यूनिफॉर्म ही दिया हुआ है। ठीक है, और सर अगर हम बोले कि किस पे डिपेंड करती है तो सर हम लोग दो ही बोले ना सर, करंट और एन पे। ठीक है, और अंदर मीडियम पे म्यू नॉट क्या है? मीडियम। मीडियम। ठीक है, अभी हमने क्या है? अंदर एयर है, अभी क्या है? होलो है। ठीक है, तो एयर है। यदि आपने अंदर ये प्लास्टिक, सॉलिड प्लास्टिक के वायर पे आपने वाउंड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको यदि आपने वाटर में डाल दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में। सर वैसे हम एयर का लेके चलते हैं ना। हाँ, एयर का लेके चलते हैं। ठीक है सर वैक्यूम में भी यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, वैक्यूम और एयर का अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। और म्यू नॉट की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 4 पाई 7 होती है। क्लियर है? अब इधर देखो, हाँ, अब यदि हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैग्नेटिक मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? निकल जो मैग्नेट की तरह बिहेव अगर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। जो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक और मेन प्रॉपर्टी है कि यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये किसकी तरफ भी हो? अब देखो, ये आपका सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए अभी हमने क्या रख दिया? उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का रॉड रख दिया। किसका रॉड रख दिया? सॉफ्ट आयरन का रॉड रख दिया। तो सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन का क्यों रखा? क्योंकि उसका मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों ही क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट होता है सर। हाँ, ठीक है,
अब जैसे क्या हुआ, आपने ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर रख दिया हमने एक सॉफ्ट आयरन का रॉड, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का रॉड रख दिया। तो ये जो रॉड है ये कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। कहाँ रखी मैग्नेटिक हुई है? फील्ड में रखी गई है सर। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और जब भी कोई करंट, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? सब मैग्नेट की तरह सर, Magnet. मैग्नेट की तरह सर। मैग्नेट की behave तरह। करता है। तो वो क्या बन गया, आपका मैग्नेट बन गया। लेकिन ये कैसा मैग्नेट है? टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? सर टेम्परेरी मैग्नेट है सर। टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। इसका इफेक्ट कब Yes, तक sir. है? जब तक कि करंट फ्लो हो रहा है। current flow हो रहा है। तब तक है सर। हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक स्विच भी लगाना चाहिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो जैसे ही Yes, हमने sir. स्विच ऑफ किया, करंट फ्लो हुआ, जल्दी से ये सर मैग्नेट बन डीमैग्नेटाइज जाएगा। हो जाएगा सर। हाँ, और जल्दी से हमने स्विच ऑफ किया, ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यदि Yes, हम sir. बाकी मटेरियल भी यूज करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज और कोई मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं। सर, एक क्लियर है? doubt है। Yes, sir. हाँ बोलो सर बेटा। ऐसा क्यों होता है कि कोई जल्दी हो जाता है, कोई नहीं होता है? बेटा सबका नेचर अलग अलग है ना। अब Flow जैसे हो रहा है, कंडक्टर, सर वो इधर मटेरियल पर देख- डिपेंड है सर वो। इधर देखो, सब कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन सब कंडक्टर हैं, लेकिन सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. सबकी अलग Silver अलग की है। ज्यादा यस होती सर, है। यस सर, ठीक यस है? सर। क्योंकि उनके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है sir. वो डिफर करता है ना। हाँ बेटा, क्या Yes, डाउट था? सर अपन क्वेश्चंस कब डिस्कस करेंगे जो आपने भेजे थे वो? अभी बस 5-10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। ओके सर। अब हमने यहाँ पर ये सर किया। और आज अपन लोग ये इसी के लिए इकट्ठा हुए ना, ये क्या बोलते हैं डीपीक्यू। हाँ, डीपीक्यू भी करेंगे, ठीक है, दोनों चीज हो जाएगी क्योंकि, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो जो ये सब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सर्कुलर मोशन, ये सब पढ़े हैं ताकि हम न्यूमेरिकल कर पाए। अदरवाइज इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो बहुत बोरिंग सा Yes, sir. चैप्टर है ये, ठीक है। ये सब बहुत इजी भी है, इसलिए बिना न्यूमेरिकल सर लेकिन आगे चल के जो चैप्टर है वो वाला मैग्नेट का वो हार्ड है ना, जिसमें न्यूमेरिकल्स वाले। हाँ, अभी तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब समझ में आया। अब जो, ठीक है, जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो? करंट से, करंट Current इंक्रीज करके, ठीक है। दूसरा इसके सर लेंथ बढ़ा बढ़ा कर, number ठीक of है, lanes Number per of unit पर lane. बढ़ा करके, ठीक है। पर और यूनिट थर्ड है मटेरियल को चेंज करके, ठीक है। यदि कोई आपने सॉफ्ट आयरन लिया तो उससे क्या होगा, जो मैग्नेट बनेगा वो ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, यस से बनेगा ठीक सर। है। हाँ, और Strong यदि बनेगा आपने सर। क्या लिया, कोई और कुछ मटेरियल लिया, ठीक है, तो उससे सर क्या ये होगा? नहीं सर, strong वो क्यों इतना होगा स्ट्रॉन्ग सर? नहीं बनेगा सर। बेटा उसका नेचर होता है ना वो। ओके सर, सर बहुत ओके ठीक है। सर। सिल्वर से भी सिल्वर तो मैग्नेटिक है ही नहीं ना। यस सर। Silver सर तो- मतलब silver- आयरन, कोबाल्ट और निकल से भी था। हाँ हाँ, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल से ज्यादा, ठीक है। सर ये मतलब इसके फैक्टर्स है जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। हाँ, ठीक है। अब यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो नंबर ऑफ करंट ज्यादा फ्लो कर दो। मतलब एक की जगह कितनी बैटरी लगा दो? 2 दो बैटरी लगा लगा दो दो। सर। दो ठीक है? लगा दो, 3 हाँ, और ज्यादा करना है तो 3 लगा दो। हाँ, या फिर आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर दो। यदि पहले ऐसे लेंथ थे तो अब क्या करो, उनको लेंथ को सर अब और पास बहुत कर दो पास सर। पास 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 बहुत करोगे पास तो पास। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। या फिर मटेरियल आप चेंज कर लो। यदि आपने कोई दूसरे मटेरियल से बनाया है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर दो? सॉफ्ट आयरन से रिप्लेस कर दो। आ गई बात समझ में? यस सर। यस अब देखो, यस सर। अब हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट। क्या बनाना है? परमानेंट परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? जो बहुत कम डीमैग्नेटाइज हो, जो मैग्नेटाइज यस बहुत सर। क्या हो, स्लोली हो। परमानेंटली सर मैग्नेटिक हाँ, इफेक्ट शो करे सर। हाँ, सर लेकिन अपन बना सकते हैं परमानेंट मैग्नेट? बनाते तो हैं। आपका बार मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट बनाते मैग्नेट तो होता है, आर्टिफिशियल होता है हाँ, सर वो ठीक है। तो। हाँ, तो क्या होता है, हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका डीमैग्नेटाइजेशन बहुत स्लो होना चाहिए। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होना चाहिए? स्लो। हम तो सर यहाँ चाहते पे हैं कि वो सर्किट के थ्रू बनाने की बात हो रही है या फिर जो हाँ। अपन मैग्नेट के ओर से निकाल के बनाते हैं बेटा उससे और बात वाला हो रही क्या है? होता है, सुनो, आप पूरे अपने घर के बराबर का एक पत्थर निकालोगे तो उसमें है ना आपके बार मैग्नेट से कम पावर होगी, ठीक है। अच्छा, और वाले में से बहुत कम वो बहुत होती है कम ना सर। पावर होती है, ठीक है।
सर अपन इलेक्ट्रिक उससे अब अपन इधर उसमें देखो, वो सुनो, करेंगे, अब मैग्नेट देखो करेंगे। सुनो, गोल्ड भी आपका ओर से निकलता है, लेकिन क्या आप उसकी ज्वेलरी बना सकते हो? नो सर। उसको आप क्या करोगे, पहले उसको रिफाइन करोगे, प्योर निकालोगे, काम की चीज निकालोगे, रॉ मटेरियल को हटाओगे, फिर जाके आप उसको कुछ काम में लोगे ना। लेकिन उसको गोल्ड तो बोल सकते हो, क्योंकि उसमें गोल्ड का बहुत कम अमाउंट तो है ना। ठीक है, वैसा ही उसमें मैग्नेटिक नेचर है, हाँ लेकिन वो सर। इतना कम है कि कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, हाँ। अब हम चाहते हैं यदि परमानेंट मैग्नेट बनाना, तो उसमें किसी भी टाइप का डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। हम तो चाहते हैं डीमैग्नेटाइज नहीं हो, लेकिन डीमैग्नेटाइज रियल में तो थोड़ा सा होता है। ठीक है, होता है हाँ। तो सर, पहले इसलिए ईयरफोन वगैरह हाँ, खराब हो जाती है तो उनकी हाँ, मैग्नेटाइज खत्म हो, कम मैग्नेट हो पावर जाती खत्म है। हो ठीक जाती है, तो देखो पहले हम बनाते थे स्टील का, किसका बनाते थे? स्टील का सर। स्टील का। ठीक है, फिर मॉडिफाइड होके बनाने गए एल्नी को। ये एल्निको। अलॉय है सर जो एल किससे मिलके सर बना है? एल्निको आयरन प्लस सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम निकल और एल्यूमिनियम कोबाल्ट सर। एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। सर आयरन ये एंड एलॉय है सर ये। एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम निकल सर कोबाल्ट। एल्निको में तो सर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो कोई मैग्नेटिक क्या हो गया? मटेरियल नहीं है ना। नहीं हाँ। ना, उनको प्रैक्टिकल किए ना, मतलब दूसरे निकल और कोबाल्ट। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, आपने अलग अलग मटेरियल, जैसे कार्बन है, कार्बन भी क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है? यस सर। क्या है सर कार्बन? इंसुलेटर है सर, इंसुलेटर। इंसुलेटर। लेकिन कार्बन का एक ग्रेफाइट कंडक्टर है या नहीं है? यस सर, यस सर, है सर। है ना? तो वैसे ही उनका कई बार फॉर्म चेंज हो जाते हैं, वो किसी पे मिलने के बाद उनका थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, एक होता है Yes, sir. निपरमेग। 60,000 मिल जाए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं निकल परमानेंट मैग्नेट। क्या पढ़ते हैं? सर निकल निकल परमानेंट परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट। ठीक है, सर, इसमें नाम होता से है ही समझ निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। क्या क्या होता है इसमें? निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। एल्यूमिनियम और निकल एल्यूमिनियम टाइट। और टाइटेनियम। ठीक है, सर टाइटेनियम एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। नहीं है, लेकिन उसको मिलाने के बाद उसमें आ जाती प्रॉपर्टी, और इसमें आयरन तो होता ही है। ठीक है, क्या लिखा है? निपरमेग। आयरन सर सब में ही होता है। हाँ सर इसमें हम लोग तीनों मिलाएंगे, हाँ, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। टाइटेनियम प्लस आयरन तो रहेगा ही। यस। ठीक है, तो उससे बनता है आपका निपरमेग। क्लियर है? हाँ, यस सर। सर अगर हम बात Air, करें aluminum। इनमें से सबसे पावरफुल कौन रहेगा? अभी लेटेस्ट तीनों में इसके में बनते से। हैं। ठीक है, पहले बनते थे स्टील के, फिर एल्निको, अब निपरमेग। क्लियर है? ओके सर। सेकंड वाला कौन निपरमेग सा है? होता है एल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एलॉय है ये। ठीक है, हाँ सर ये एलॉय है। एलॉय, और उससे मिल इसका नाम ही उन्होंने एल्निको रख दिया। ठीक है, सर इसके मिल क्या हो गया बेटा? सर सबसे ज्यादा पावर निपरमेग में ही निपरमेग होती में होती है ना? क्योंकि अब ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट सर में जो सर हम यही चल एग्जाम्स रही है। देंगे अभी हाँ, उसमें उसमें एलिंको के कंपोजिशन की परसेंटेज पूछी जाएगी क्या, कि आयरन एल्यूमिनियम नहीं कितने कौन कौन परसेंट है? नहीं, ये नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, वो आपका सही कौन सा नेचर होता है? मैग्नेट नहीं है ना। नहीं, नेचर कई काम के होते ही नहीं है कभी भी, है ना? जैसे आपका क्या होता है, आयरन का ओर है, उसमें भी आयरन है, लेकिन उसका कुछ यूज करते हो क्या आप? उसकी कुछ चीजें बनाते हैं हम? नहीं बनाते ना, उसमें इतनी सारी फालतू चीजें होती है ना? उसको पहले साफ करते हैं, मेल्ट करते हैं, प्योर आयरन निकालते हैं। वैसे ही उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, सबसे मिलके बना होता है ना, और तो। ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? टेम्परेरी। कैसा है? मैग्नेट में क्या टेम्परेरी। ठीक है, और आपका जो कैसा है? बार मैग्नेट है। कैसा है? बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट। वो कैसे है? परमानेंट है। कैसा है? परमानेंट। परमानेंट। परमानेंट है। अच्छा देखो, अब इनके डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या है? इसका नेचर कैसा होता है? परमानेंट होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, परमानेंट। ये कैसा होता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है कि इसकी जो पावर होता है, यदि हम सेम साइज का Change हो परमानेंट सकती है। मैग्नेट ले, सेम Fixed। साइज का इलेक्ट्रोमैग्नेट ले, तो सर बार इसकी मैग्नेट पावर ज्यादा होगी। सेम less सब power होती है। पावरफुल रहता है सर। ठीक है, ये क्या होता है? मोर पावरफुल होता है, सेम साइज में, है ना? अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ एक बार बन गया तो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब ठीक है, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में पीरियड क्या ऑफ होगा? टाइम के लिए stay वो ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप स्ट्रेंथ इजीली चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या टर्न्स बैटरी का बढ़ाते सर, number of करंट turns बढ़ाते सर, करंट हाँ। कम कर दें तो। सर हम्म, सर बार मैग्नेट कैसे बनता है? बेटा परमानेंट, देखो 1 मिनट बताएंगे, ठीक है? चलो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? अब देखो स्ट्रेंथ, फिर इसमें पोलैरिटी फिक्स होती है। यस सर, फिक्स रहती है सर इसमें Yes, पोलैरिटी। sir. पोलैरिटी क्या होती है? चेंज कर सकते Change हैं। कर फिक्स सकते हैं। कैसे चेंज कर चेंज हो सकते हो? सकती है सर इसमें। बैटरी को की डायरेक्शन चेंज कर। ठीक है, पोलैरिटी को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो बैटरी को उल्टा लगा करके, है ना? मतलब प्लस माइनस को चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये जो मैग्नेट है ये सेल्फ डिमैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? सर सेल्फ डिमैग्नेटाइज। हाँ Magnetized। सर, ये अपने आप ही होता है सर ये। धीरे धीरे पावर क्या होती है? सर डिक्रीज होती आती है सर। टाइज, है ना? और ये क्या होता है? इसकी जो सेल्फ डिमैग्नेटाइज ये नहीं होता है, ठीक है? नॉट, सर वो अपने आप नहीं होता है सर वो। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये डिफरेंस हो गए, यस सर। ठीक है? अब इधर देखो, अब यदि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, क्या बनाना है? परमानेंट मैग्नेट। हाँ बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है वो बार मैग्नेट से ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पावर को कितना भी बढ़ा सकते हैं, पतले पतले वायर लेके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपने हाँ। बैटरी कितने वोल्ट की ली है। हाँ, तो हम इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं ना, मतलब तो पावरफुल हुआ ना। मतलब तो छोटा सा मैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, और उसके साथ टर्न्स ज्यादा और होते यदि हैं। आपको क्या करना है तो हम नॉर्मली कॉपर के वायर लेते हैं, यदि हमें और अच्छा बनाना है तो सिल्वर का वायर लें, है ना? वो क्या करता है? Yes, बहुत ज्यादा sir. करंट फ्लो करेगा, ये सर सिल्वर सर, और वो है और ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना? अब यदि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, सर क्या अगर करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलैरिटी बता, क्या बेटा? सर अगर फोर्थ वाले सर एक बार प्रीवियस वाला दिखा दीजिए। ये स्पार्क हो रहा है, ऐसा फील हुआ मुझे। हाँ बोलो। सर, इसमें फोर्थ वाले पॉइंट में सर दोनों में पोलैरिटी लिखा है सर, ये समझ नहीं आया दोनों में। इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो सकती है। ओके सर। इजीली नहीं होती, कर तो सकते हैं, ठीक है? तो पोलैरिटी मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ तो पोल, उनके से नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, सीधा सा हमने बैटरी को उल्टा लगा दिया तो नॉर्थ साउथ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो हाँ जाएगा। सर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन उसमें तो फिक्स है भैया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के अंदर क्या लग देते हैं? एलनी को रख दिया। सोलेनॉइड के अंदर क्या लग दिया हमने? एलनी को रख दिया। तो जैसे ये रख दिया हमने, एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर क्या रख दिया? एलनी को रख दिया। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है? और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सेल डीमैग्नेटाइज क्या होता है? बहुत स्लोली रहता है। यस सर। तो अब मतलब सारे बार मैग्नेट ऐसे ही बनते हैं? हाँ, तो उसके अंदर हमने क्या रख दिया? सोलेनॉइड के अंदर हम मटेरियल को रख रख के बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है? यस सर। इसके अंदर रख दिया। सर लेकिन वो तो करंट बंद होने पे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा ना? बेटा हमने लिया है सॉफ्ट आयरन, नहीं लिया हमने, लिया एलनी को। क्या लिया है? तो सर इसकी L प्रॉपर्टीज को। अलग है। ये क्या होगा? बहुत धीरे डीमैग्नेटाइज स्लोली होता है। क्या होता है? डीमैग्नेटाइज सर मैग्नेटाइज भी ये धीरे धीरे ही होता होगा फिर? हाँ, अब हाँ, डीमैग्नेटाइज भी स्लोली होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि एक बहुत जल्दी से मैग्नेट बन गया। हमें क्या चाहिए? डीमैग्नेटाइज बहुत स्लोली होना चाहिए। मतलब हम तो चाहते हैं कि डीमैग्नेटाइज नहीं हूं, ठीक है? हाँ हम सर। क्या चाहते हैं? Okay, sir. डीमैग्नेटाइज नहीं हो। एक बार मैग्नेट बना दिया तो लाइफ टाइम मैग्नेट रहे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। उसकी से पावर धीरे धीरे कम होती ही है, ठीक है? कितनी देर में मैग्नेटाइज होता है वो? अभी बताते हैं बेटा, ठीक है? वो डिपेंड करता है तो बेटा बार मैग्नेट कितना एलनी का पावरफुल होता करंट फ्लो कर रहे हो, कितना बड़ा आपका बार मैग्नेट बना रहे हो, ठीक है? यस Yes. सर। तो बार मैग्नेट एलनिको से ही फॉर्म होता है। एलनिको हो गया, अभी बताया ना बेटा कौन कौन से हो गए? निपरमैग, निपोमैग, एलनिको और इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेन। सर, टाइम के लिए टेम्पररी होता है। सर लेकिन अभी जो बार मैग्नेट बनते हैं तो वो किससे, निपरमैग से बनते हैं या फिर एलनिको? सर एक बार दोनों में डिफरेंसेस दिखा दो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कितनी निपरमैग, कितने टाइम तक बेटा मैं रहता भेज है? दूंगा नोट्स में, उसकी चिंता मत करो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब देखो, हाँ तो आपका मैग्नेट तो बन गया। अब मैग्नेट खराब कैसे होते हैं, ठीक है? पहला यदि हमें डीमैग्नेटाइज करना है ना? तो डीमैग्नेटाइज करना है तो पहले उसको क्या कर दो? हीट कर दो। हीट कर दो। हीट कर दो सर। यदि हमने किसी भी क्या किया,
जो मैग्नेट है उसको गर्म किया, तो गर्म किया तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यस Yes, सर sir. और इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो मैग्नेट नहीं रहता है। क्लियर है? फास्ट मूव Yes, कर यस लेंगे सर तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म किया वो डीमैग्नेटाइज हो गया, लेकिन ठंडा होने के बाद मैग्नेट वापस मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन यही प्रोसेस आप बार बार करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब यदि उसको क्या करें, हीटिंग किया, वापस मैग्नेट कैसे बन जाएगा? हीटिंग करने से destroy. मैग्नेटिक जैसे आपने उसको क्या किया, खत्म हो जाता सर गरम डिस्ट्रॉ किया, करने से। आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो वो वापस कैसा हो गया, नॉर्मल बन गया। ठीक है, Yes, sir. फिर वापस से ठंडा होके 25 हुआ तो वो वापस से क्या बन गया, मैग्नेट बन गया Magnet. सर। मैग्नेट। लेकिन उतना पावरफुल नहीं बनेगा, थोड़ी सी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम तो रह जाएगी सर, अब सही बार बार कंपेयर बार टू बार फर्स्ट बार बार वन। बार बार करोगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, खत्म। जीरो Yes. हो जाएगी फिर सर उसका है पावर। हैमरिंग। पावर क्यों कम होगी? बेटा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ओके सर। सर वो पहले की तरह से वो वैसे सीक्वेंस में नहीं आ पाते हैं। हाँ, सीक्वेंस में नहीं आ पाते। दूसरा है हैमरिंग। क्या होता है, उनमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है। एनर्जी हो जाती है Hammering. तो वापस से कम हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? हैमर। हैमरिंग। ठीक है, सर मतलब उसको एक हथौड़े से मार रहे हो बार बार आप, हाँ सर उससे भी सर होंगे सर। एक हथौड़े से बार बार आप उसको मार रहे हो। ठीक है, तो भी क्या होगा, यस सर। खराब हो जाएगा। सर बट ये जरूरी तो नहीं है कि हैमर से ही सर मार। लेकिन ऐसे किसी कैसे से भी हो हथौड़े जाता से है कैसे? बेटा, हथौड़े से तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। Yes, बहुत sir. ज्यादा उस एनर्जी से क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन बेचारे, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। अगर फिर जमीन इसको पे गिराएंगे जोर से ड्रॉपिंग, इसको बार बार आप गिराओगे, बार बार आप उसको सर एक गिराओगे। हाइट उससे हाँ। सर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। हाँ, ठीक है। फिर होता है रफ हैंडलिंग। क्या होता है, रफ हैंडलिंग। ये समझ में नहीं Rough- आया। कौन सा बेटा, फोर्थ पॉइंट नहीं सर आया। रफ हैंडलिंग क्या अभी करना फोर्थ है? अभी कहाँ आ गया। समझाया। रफ हैंडलिंग का मतलब होता है, सुनो, आपने उसको क्या किया, जैसे आपने एक उसको कहीं भी एक नेल के डिब्बे में डाल दिया जहाँ पे बहुत सारी नेल थी, है ना। तो क्या होगा, Yes, sir. उस नेल में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन आपकी मैग्नेट की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Weak हो हाँ। हाँ, तो यदि आप उनको क्या कहीं भी रख रहे हो, कहीं भी पटक दिया आपने, है ना, बहुत सारे आयरन बॉडीज Yes, के sir. साथ में रख दिया, है ना, प्रॉपर नहीं रखा, तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्लियर है? सर एक हाँ डाउट सर था, बार क्यों बार खराब हो जाते हैं जाते हैं? सर। Excuse me, sir. क्योंकि सर जब देखो, अपन मैग्नेट से किसी भी चीज को अट्रैक्ट करवाते हैं और हाँ। वो चीज आपने कहा था एक्ट करने लगती है मैग्नेट की तरह, तो सर जो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो उसी मैग्नेट का होता है, और उस जो मैग्नेट अपनी मीन थी उसमें से थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होना शुरू हो जाती हैं क्या? कम होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन सर इतना उसकी नहीं होता कि मैग्नेटिक अचानक जैसे आपने ट्रांसफर आज हो रखा जाती और है कल ना सर। खराब हो गया, ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होता है ये सब चीज, है ना। किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते रहेगी सर, तो खत्म होती रहेगी सर। लगी रहती है तो वो भी हाँ। डिस्चार्ज हो जाती है कुछ दिन बाद। हाँ, जैसे आपने क्या होगा, एक नेल बॉक्स आता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखी होती है और अंदर नेल्स होती है ना। तो क्या होता है, आप निकाल लो तो यहाँ से नेल ऊपर आ जाती है, आप यूज कर सकते हो। देखा है ऐसा, पहले यूज होता No, था sir. नेल बॉक्स। यस सर मैंने देखा है। यस सर देखा है तो क्या देखा है होता सर। वो आप नेल को यदि ऑफिस आप में देखा। निकालोगे, है ना, तो कई बार क्या होता है, वो नेल्स क्या है, आपने नेल्स लिया तो दूसरी नेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि उनमें हल्का सा हाँ क्या सर आ ऐसा जाता होता है सर, मैग्नेटिक ऐसा। नेचर आ जाता है सेल। सर 2-3 निकल आती हैं। इसका मतलब मैग्नेट अपनी पावर लॉस कर देता धीरे धीरे। हाँ, ठीक है, उस मैग्नेट की पावर कम हो जाती है और नेल में थोड़ी सी पावर आ जाती है। क्लियर है? तो यदि आप रफ हैंडलिंग कर रहे हो, हाँ, और दूसरा है फिफ्थ है सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन, मतलब कैसा भी आप रख लो थोड़ा तो पावर कम होगा ही। क्लियर है? वो तो सर होता है Yes, सर। sir. नेचुरली। अब देखो, अब हम इसको रखते हैं मैग्नेटिक कीपर्स में। किस कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक Magnetic कीपर्स। keyboard. तो यदि क्या आप होता है? देखो बता रहे हैं ना, ये क्या होता है? सुनो सुनो, कभी आप मैग्नेट बाजार से खरीद के लाओगे ना, बाहर मैग्नेट, तो वो ऐसे रखे होते हैं। हाँ, यहाँ पे रखा होता है ऐसा, बीच में होता है एक वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक का कोई ब्लॉक होता है। किसका होता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का बॉक्स। सर यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक मिनट। और यहाँ पे रखा होता है एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट होती है, यहाँ पे भी क्या होती है? Yes, सॉफ्ट sir. आयरन की प्लेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है,
ये कौन सा है, ये साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो इनका जो फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसा है ना, इधर से निकल के इधर से निकल के इधर से निकल के, तो वो क्या हो जाता है, फ्लो कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता है। मतलब ऐसे यदि आप प्रॉपरली रखते हो तो इनकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? यस सर। बीच में ये ब्लॉक नहीं रखा होगा तो हाँ, ताकि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करें। वुड क्या होता है, मैग्नेटाइज नहीं होता ना, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल sir. नहीं है, तो ये क्या हाँ, करता है, sir. एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देता है। क्लियर है? तो इससे क्या Yes, होता है, आपके yes, खराब sir. नहीं होते। और साइड में आयरन वो क्यों लगी रहती है? ये इनकी फील्ड लाइंस के पाथ को कंप्लीट करते हैं। इस नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल के साउथ में चली गई, इधर वाली नॉर्थ वाली सब साउथ में चली गई, है ना? सर मतलब अगर हम दो मैग्नेट्स को पास पास रखेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। हाँ, और मतलब यदि बिना देखो, किसी- यदि आपको क्या करना है, घर पे मैग्नेट रखा है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरा मैग्नेट लो आप, ये नॉर्थ लो, ये साउथ लो, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, तो इनको क्या करो, हाँ, एक सर। टेप लगा दो। Yes, ठीक है? sir. अब ये वाला मैग्नेट इस पे अपना डोमिनेंस चाहेगा, ये वाला मैग्नेट अपना डोमिनेंस इस पे चाहेगा। रात को रखो, सुबह तक दोनों मैग्नेट खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे। ठीक है? तो यदि सर आपको तो एक खराब हो बार जाएंगे। सेटअप को समझा देंगे सर फर्स्ट वाले में। कैसे समझ नहीं आया? सर कौन सा मेरे बेटा? पास नियोडियम मैग्नेट है दो, तो ठीक है? उससे हो जाएगा ये? मैं टेप लगा के रख हाँ दूंगा। बिल्कुल, यदि ऐसे रखो जहाँ पे अपोज करते हैं ना, वैसे रखना है। ठीक है? हाँ, और सर उल्टा रखा ऊपर तो नीचे। ओके देखो, सर। ऐसे रखा नॉर्थ साउथ, यदि ऐसे रखा तो वो तो एक दूसरे सही रहेंगे सर। फिर तो नॉर्थ सही साउथ, रहेंगे, हाँ, अभी तो बताया। ये नॉर्थ साउथ है ना, तो ये सही रहेंगे, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सर, सपोर्ट ही ठीक है, कर रहे हैं ना, सर। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट ही कर हाँ रहे हैं। सर। लेकिन यदि एक आपने, doubt है। हाँ, अपोज कर सर रहे ये हो जो जबरदस्ती आपने उनको, हाँ बोलो। ग्रीन कलर से जो बनाया है नॉर्थ साउथ वाला, सर वो भी तो धीरे धीरे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होगा ना, क्योंकि ये उसमें वाला, बीच में विड्थ नहीं है। ये वाला बेटा, नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इस तरफ ये वाला तो राइट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं तो बोल सर रहा हूँ वो यदि बहुत खराब सर वो करना है बहुत तो, लेट में होगा सर, वो अट्रैक्शन वाला सर। हाँ हाँ, यदि आपको ये वाला मैग्नेट खराब करना है तो दोनों नॉर्थ को साथ में रख के, दोनों साउथ को साथ में रख के टेप लगा दो। क्लियर है? मतलब Yes, सर sir. जहाँ रिपेल सर कर रहे हैं फर्स्ट सर, वाले का ये जो सेटअप समझा देंगे। सर थर्ड देखो, वाला फर्स्ट भी वाला तो क्या होगा ना होता है? सर? देखो एक सर मिनट, बट एक चीज समझ में नहीं, आपने जो सर अभी देखो ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, सेकंड मैग्नेट ये है, ठीक है। हाँ, अब इनकी जो फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ जाती है, एयर में सब दूर जाती है। ठीक है? हाँ कोई सर। फील्ड लाइंस sir. इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। अब यहाँ पे हमने लगा दी सॉफ्ट आयरन की प्लेट। किसकी प्लेट लगा दी? सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन आयरन की iron. प्लेट। प्लेट। उनका पाथ वहीं से ठीक घूम के है? चला हाँ, तो जाएगा। मोस्टली जो फील्ड लाइंस है, जो मोस्टली फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, इसके Sir? अंदर से पास कर जाएगी। सर वो मोस्टली फील्ड हेल्प लाइंस क्या करेगी होगी? सर उसको पास। Sir, सर नहीं ऐसा बन, क्यों होगा? क्योंकि सर सॉफ्ट ये आयरन आपको पता है परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता, वो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। ठीक है? sir, इसलिए तो सॉफ्ट सर आयरन, मतलब फील्ड लाइंस पास क्यों कर जाएंगे, उन्हें तो अपना पास क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है ना बेटा, मैग्नेटिक सर मटेरियल क्या मतलब करता है? डायरेक्शन में फ्लो होंगे। हाँ, तो ठीक है। सॉफ्ट आयरन और आयरन में क्या अंतर होता है? सॉफ्ट आयरन का बेटा कंपोजिशन थोड़ा अलग होता होगा, ठीक है, और डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसको सॉफ्ट बोलते हैं। सर आप उंगलियों सर, से तो भी ये मोड़ जो- सकते हो। ठीक है? हाँ सर। सर तो अच्छा, ये एक जो बार देखा है? सर इलेक्ट्रॉन वो हमने है क्या, सॉफ्ट आयरन की प्लेट रहती है वो एकदम छोटी हाँ, ठीक पतली है, और हाँ पतली होती है। सॉफ्ट ही अच्छा, एक बात रहती है सुनो, वो। यदि आप बाइक, यदि आपने घर में नई बाइक खरीदी है, तो बाइक खरीदी है तो उसमें 2 की आती है और एक साथ एक पत्ती आती है जिसमें उसके नंबर लिखे होते हैं। यस सर, यस सर, वो यस सर, सॉफ्ट आयरन की सर। होती है। वो क्या होती है, इसको आप ऐसे घुमा के मोड़ भी सकते हो, है ना, वो Yes, सॉफ्ट sir. आयरन वो सॉफ्ट आयरन होता है। वो सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है? सर कौन सी चीज? आप नई यदि बाइक खरीदते हो तो जो की के साथ लगी आता है एक सॉफ्ट आयरन की, उस पर नंबर लिखा होता है की का। तो उसका यूज क्या होता है? क्यों आता है? क्या? तो उसका यूज बहुत क्या पतला होता होता है वो तो। देखो, वो सॉफ्ट होता है ना, तो उस पर क्या करते हैं, 2 नंबर क्या किया, प्रेस किया तो 2 नंबर उस पर दब, मतलब वो हो जाता है, दिखने लग जाता है। ठीक है? दब जाता सॉफ्ट होता है ना, दब जाता है। जब प्रेस हो जाता है। नहीं सर, नहीं देखा कभी सर। देखना कभी, है ना, नई बाइक, सर नई बाइक अगर लेनी सॉफ्ट पड़ेगी। आयरन की जगह और कुछ रखे तो सर उसके बेटा, लिए भी सॉफ्ट बहुत आयरन तो साल और कोई है। मटेरियल नहीं है ना जो सॉफ्ट करे। यदि आपके पास सॉफ्ट आयरन नहीं है तो नॉर्मल रखो, या फिर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखो, निकिल कोबाल्ट आयरन। ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा उसके लिए सेफ किसमें सालों रहेगा? है, लेकिन और सर ये देखने जो के हमने लिए। फॉर्मेट में रखे हैं मैग्नेट, तो इससे वो बिल्कुल भी डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे या फिर बेटा, कम डीमैग्नेटाइज होंगे? बिल्कुल भी होना तो पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि यदि आपने एक परमानेंट मैग्नेट ले लिया तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है? Yes, Okay, sir. आप उसकी लाइफ एज बढ़ा सकते हो इस मेथड से रख के। इसकी एज सर, क्या इसका होगी लाइफ स्पैन कितना होता है? बेटा? वो तो डिपेंड करता है आप उसकी कैसे रख रहे हो। एक्सक्यूज मी सर,
हाँ बोलो बेटा। सर हमने जो सॉफ्ट आयरन की प्लेट रखी सर, अगर हम उसे सर मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें या फिर सर तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी ना, तो सर तभी बिल्कुल। उससे फील्ड लाइंस हाँ। पास होंगी ना। हाँ तो ये जो ये प्लेट्स हैं ये क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे कुछ नेल Yes, डालोगे sir. तो वो अट्रैक्ट करेगी, मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर है। लेकिन यदि आपने मैग्नेट से कांटेक्ट हटा दिया तो वो क्या होता है, जल्दी से नॉर्मल भी जल्दी होती है सॉफ्ट आयरन। यस, तो सर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड पहले लाइंस जो हुई वाला है। पेज है ना, हाँ और ऐसा उसका करने से third सर वाले इसको में एक बता रहा पावरफुल है। मैग्नेट भी हो सकती है ना एक बड़ा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो भी हीटिंग का बताया था वो एक बार आप देखो एलैबोरेट बेटा, करके बता दो। सुनो बेटा, देखो यदि आप हीटिंग करते हो तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। अभी जिसको हैं, डाउट है करते उसको हैं बोलने सर। दो, वाइब्रेट करेंगे। अच्छा, Yes, मैग्नेट में मैग्नेटिक नेचर क्यों होता है? ड्यू टू सिंक्रोनाइज मोशन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक्रोनाइज, है ना, यस मोशन। सर। अब क्या होगा, यदि उन्होंने क्या वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो उनका जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यस सर। और मोशन डिस्टर्ब हो गया तो वो मैग्नेटिक नेचर खो तो देता सब है। जब तक वो हीट में रहेगी, मतलब अगर हमने हाँ हीटिंग में लगाया, बर्नर हाँ के ऊपर लगाया हाँ उसे, बिल्कुल। तो फिर जब तक बर्नर चालू है तब तक उसके अंदर हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा ना। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं और सर रहेगा। जब वो वापस मतलब जैसे बर्नर क्या हम होगा, बंद कर जैसे देंगे आपने, वो ठंडा हो जाएगा, हाँ जैसे आप तो सोच रहे हो फिर कि अचानक लगाया तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ठंडा करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। तो यदि आपको सर वो प्रैक्टिकल वापस करना है कैसे तो सर क्या बट जो करो, वापस आएगा वो बट कम सर होगा ना। हाँ कम सर होगा, उससे हल्का सा पावर कम कम होगा, होगी इतना पर नहीं कि ओके आप सर। मेजर कर पाओ, ठीक है। आप ओके क्या करो, एक जैसे एक मैग्नेट लिया आपने, सर लेकिन यहाँ मैंने पे लिया कॉइन मेरे लगा को दो, किया कॉइन था अट्रैक्ट ये करेगा, किया। कॉइन लगाया। हाँ अब सर यहाँ पे करेगा आप, सर। यहाँ पे क्या करो, एक कैंडल रख दो। क्या रख दो? कैंडल। कैंडल सर वो तो नीचे थोड़ी चला जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, नीचे ड्रॉप हो जाते जाएगा, हैं नीचे ड्रॉप गिर हो ड्रॉप जाएगा, हो जाएगा। जाता है। ड्रॉप कर देगा। हाँ तो ड्रॉप कर सर देगा, लेकिन ठीक है। मैंने एक बार कैसे एक्सपेरिमेंट किया अट्रैक्शन कम हो किया जाएगा ना है सर। हाँ ठीक है। सर। हाँ बोलो। हाँ तो फिर उसमें मतलब खत्म ही हो जाती है वो, थोड़ी बहुत भी नहीं बचती उसमें, एकदम ना के बराबर हल्की सी रहती है। हल्की सी, अब तूने ज्यादा गर्म कर दिया फिर मैग्नेट पुराना ही होगा, ठीक है। बहुत नहीं सारे पुराना फैक्टर पे है। डिपेंड करता सर है। एक सर बहुत चीज ज्यादा और गर्म पूछनी करे थी। जा रहे हैं सर हाँ अगर बोलो। हम रोज जो क्या कहते हैं, अगर इसे रोज थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से कम होगी या फिर एक दो दिन में ही पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब एक काफी मिनिमम गर्म टेम्परेचर पे। बेटा डिपेंड करेगा, ठीक है, कि मटेरियल किस मटेरियल का बना है, आपका मैग्नेट कितना पावरफुल है, ठीक है। यस सर। आ गई सर बात तो समझ फिर जो में? शेप गर्म वाली का मैग्नेट्स आती continuous- है सर वो कैसे आती है, क्योंकि अपन गर्म करके उन्हें शेप तो दे ही नहीं सकते, तो फिर वो और शेप्ड सर वो वाली किस कैसे पहले क्या आती है? करते हैं, पहले शेप बना हाथ देते हैं, पे उसके बाद मैग्नेटाइज करते हैं ना उसको। बहुत सर। एक्सक्यूज मी सर एक आ गई बात मैग्नेट को समझ सर हम में? कंटिन्यूस गर्म मैग्नेटाइज करेंगे तो सर वैसे भी उसकी पावर लूज हो और जाएगी। जो सर स्पीकर में लगे रहते हैं वो कौन से मैग्नेट होते हैं परमानेंट होते हैं वो? ना, परमानेंट होते हैं वो तो। नहीं सर किससे बने रहती हैं वो वाले? अब वो वाले पता नहीं, वो शायद पुराने हो गए, मतलब स्टील वाले या और भी कोई मटेरियल होगा, है ना, क्योंकि वो नहीं थोड़ा अलग होता है। वो सर्कल और हाँ। ब्लैक वाले हाँ। रहते हैं। सर जो जब निपर आपने मैग्नेट परमानेंट पे लगाते हैं होती है तो वो सर बात सही है। स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। क्या बेटा? सर जो निपर मैग्नेट होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हाँ, यदि उससे हम बनाएंगे, जैसे आपने क्या किया, सेम सोलेनोइड में अच्छा। आपने निपर में एक वाला रखा यस सर। 30 मिनट्स के लिए, यस। सेम हमने लिया, ठीक है, आपने एलनिको वाला रखा 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, सेम में, sir. तो आपका जो निपर में एक वाला है वो थोड़ा सा पावरफुल बनेगा। क्लियर है? ओके सर, हाँ थैंक यू सर वो सर। ज्यादा परमानेंट बनेगा हम सर मैग्नेट किसी मैं बता मटेरियल रही को थी, तो सर आपने सर एल्निको एक डाउट है सर, वो थर्ड वाला आपने वो डायग्राम बताया था ना, उसमें डाउट कौन है सा? ये पेज टर्न करना। ये वाला? हाँ सर यही वाला। हाँ हाँ सर अब तो देखो, इसमें डीमैग्नेटाइज होगा ना सर ये? हाँ ये चाहेगा कि इसको साउथ बना दे, है ना, क्योंकि ये चाहता है कि फील्ड लाइंस इसके अंदर एसी फ्लो हो, और ये वाला चाहता है कि इसके फील्ड लाइंस एसी फ्लो हो। तो दोनों क्या करेंगे, हाँ अपोज सर। करेंगे ना, लड़ते रहेंगे दोनों, सर- अपनी सर। पावर पूरी खत्म सर कर और देंगे। ये लेकिन सर वो सर पावर कम एक बात कम हो और जाएगी। सर सर वो शॉर्ट क्यों नहीं green होता वाला, green लेकिन? वाला। शॉर्ट नहीं होता मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक ही वायर ही रहता है ना, वो वायर एक ही कहाँ है वायर यहाँ को पे? दोनों नहीं, इधर नहीं, वायर जैसे तो कुछ है ही नहीं डाउट ना। आ गया था नहीं, वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया? उसमें जो वायर रहता है ना, हाँ तो वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक ही वायर ही ज्वाइंट रहता है सुनो, बैटरी से। डेफिनेशन तो क्या है उसमें पहले बताओ सोलेनोइड की, क्या है डेफिनेशन? Insulated So when the wire so bound when the in a wires are coil coiled, and हाँ, radius तो is very less इंसुलेटेड compared to वायर, length. इंसुलेटेड वायर का क्या मतलब है, उसके ऊपर कवरिंग है,
ओके आई बात समझ में? इसीलिए तो बोला इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर हाँ, डेफिनेशन में कवरिंग इंक्लूड इसलिए है। होती है ना ताकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना हो करंट का। किसका? हाँ बेटा, ठीक है, Okay, इसलिए sir. कवरिंग वाला सर होना आप चाहिए। नहीं सर तो कवरिंग वाला इसलिए लिया magnet क्योंकि पता ताकि ना- वो जो हमारा हमने एक जो मैग्नेटिक मटेरियल लिया उसमें करंट फ्लो ना करे। हाँ, उसमें भी फ्लो ना करे और वापस में आपस में भी नहीं करे, ठीक है। ओके एक्सक्यूज मी सर, सर, वो जब हमें आप setup परमानेंट बताया मैग्नेट था, बता रहे थे तो सर बीच आपने में बोर्ड क्यों एलिको को लगाते हैं रखा वो? था, तो सर वो सर आपने एलिको को रखा था और सर फिर उसके बाद आपने उसे किसी बैटरी से कंडक्ट नहीं करा था, मतलब सर बैटरी से कनेक्ट नहीं करा था? नहीं, बैटरी से कनेक्ट तो करोगे तभी ना बनेगा। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? जब हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर क्या रखते हैं हम? कोई सोलेनॉइड है करंट कैरिंग, उसके अंदर यदि हम मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तब जाके बनता है आपका मैग्नेट, ठीक है। तो करंट हाँ, कैरिंग सर। होना ही आपने चाहिए। एलिको रखा था तो सर फिर आपने उसे बैटरी से भी कनेक्ट करा था ना? नहीं, करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे शॉर्ट में कर दिया होगा आपको इसे बताने के सर लिए, ठीक है। करंट कैरिंग करेंगे तभी तो जाके हाँ, सब वो बनेगा सर। ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा Yes, सेटअप sir. होता है जिसमें हम नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ रखते हैं मैग्नेट्स को, सर इसमें अगर हम इसे अपोजिट रखेंगे और तभी अगर सेटअप सेम रहा तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। डीमैग्नेटाइज होगा, जल्दी होगा। क्या तो होगा? मतलब अगर हमने वुडन ब्लॉक भी रखा है बीच में और हाँ, फिर तो सॉफ्ट भी, क्योंकि देखो ये नॉर्थ है, सर, ये क्या सॉ- चाहेगा कि ऐसे फील्ड लाइंस जाए और ये चाहेगा कि ऐसे फील्ड लाइंस जाए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, Oppose दोनों करेंगे, अपने आप सर। को क्या चाहेंगे? सर एक ये वाला नॉट था वो वाला सर डोमिनेंस चाहेंगे। डोमिनेंस चाहेंगे। क्या बेटा? तो वुडन ब्लॉक का क्या यूज है सेटअप में? वुडन ब्लॉक का यूज है कि जो फील्ड लाइंस है वो इधर से पास नहीं करे, एक दूसरे की फील्ड लाइंस का इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। सर अगर इलेक्ट्रॉन सर, फ्लो हो soft रहा है magnet मतलब से भी pass इलेक्ट्रिक नहीं करंट करेंगे। भी फ्लो हो रहा होगा फिर तो। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो आपका क्या कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या ऑटोमेटिक मोशन कर रहा है? अच्छा एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन मोशन हो रहे नहीं हो रहे इस कंडक्टर के अंदर? यस सर हो रहे हैं। तो क्या ये होंगे, सर। कंडक्टर मूव करेगा? नो सर, इलेक्ट्रिक No, sir. करंट क्यों नहीं मतलब तभी move होता है ना करेगा? जब क्यों? इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनकी नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन उस इधर जा रहा होगा तो सेम टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट भी जा रहा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? कि नेट वेलोसिटी क्या होगी उनकी? जीरो हो जाती है। तो ये आपका ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब अपन करते हैं आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज को क्या हो गया? तो नेट चला गया क्या? कल है ना होमवर्क डिस्कशन मैथ्स का। सर आप म्यूट है। सर बेटा आपको पीडीएफ दिख रही है क्वेश्चंस? यस यस सर। दिख रहे हैं। फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? यस सर। सी। क्या होगा? सी। सी। सर सी होगा। डी होगा सर। पक्का? चलो सर Next डी सर होगा। बी होगा। बी होगा सर। डी होगा सर। फर्स्ट का बी होगा। लाइक अनलाइक होगा ठीक सर। है, बी unlike होगा। पोल होंगे। सर बी। ठीक है, अनलाइक पोल होंगे मतलब ये एक मैग्नेट है आपका नॉर्थ साउथ, तो उसमें क्या है बीच में छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ से एक मिनट गलत बनाया मैंने, सॉरी, ठीक है। यदि आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे से मैग्नेट से बन के मिलके बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है। यदि हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? दो एक साइड यस सर, साउथ और नॉर्थ सर। सर मैग्नेट मिलेगा लाइक पोल। तो उसमें भी सब वही मिलेंगे सर, नॉर्थ अनलाइक साउथ। पोल होंगे, नॉर्थ अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मिलेंगे कौन सर। सा सही होगा? एक्सक्यूज मी सर। अनलाइक पोल्स। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने सर ये जो लाइंस बनाई है ना सर मैग्नेट के अंदर, हाँ सर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंक्रोनाइज्ड मोशन, नहीं, छोटे छोटे मैग्नेट्स है। देखो रियल में क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि कोई भी मैग्नेट है उसको कैसा भी ब्रेक किया तो उसके अंदर जो बचा हुआ पीस था वो भी क्या मिला, एक मैग्नेट मिला। क्या मिला? वो भी एक मैग्नेट। मैग्नेट और आपने बताया था। और छोटा टू टुकड़ा अनलाइक पोल्स। और छोटा टुकड़ा ब्रेक किया तो वो भी एक पूरा मैग्नेट था। तो फिर पता चला Yes, हमें sir. कि यार कैसा भी हम Yes, छोटे से छोटा टुकड़ा भी करें उसमें भी कितने 2 पोल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर छोटे 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 सर और बहुत अनलाइक सारे पोल्स मिलते हैं magnets। सर। किसी भी
शेप में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, किसी भी shape में कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या होगा? सर बी बॉम्बे एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सर सेंटर At the center of the coil. बताओ कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय बोले तो नहीं, ठीक है। म्यू नॉट एन आई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला टेस्ला को क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते वेब यस सर हैं। सीजीएस क्या होती है? गॉस Gauss. 1 टेस्ला इक्वल टू कितने गॉस होते हैं? 10 to the power -4 पावर 4 गॉस। डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम? डॉट और सर क्रॉस एंड जीरो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर करंट, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्थ नॉर्थ। Sir, excuse me, sir. हाँ वॉइस साउथ। सर आपने जो दो आपने clockwise मैग्नेट्स out. रखी थी, आपने उसके बीच में वुड क्यों रखी थी? वो समझ में नहीं आया सर। वुड रखते हैं, उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। सर पर तब सर, भी ये तो दोनों question मैग्नेट समझ में एक नहीं दूसरे को आया। अफेक्ट कर ही रहे थे। कहाँ कर रहे Yes, थे? sir. वुड आ गया तो सर कम दोनों इफेक्ट करेंगे केसेस में ना। तो वो सेम ही रहते हैं ना। कैसे तो दोनों बीच में अपन ने एक सॉफ्ट आयरन भी तो रखा था। सॉफ्ट आयरन क्या कर रहा है? उनकी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? उनकी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो फील्ड लाइन है वो मोस्टली कहाँ से पास हो रही है? इसके अंदर से ही पास हो रही है, ठीक है। यदि हमने यहाँ पर नहीं रखा तो क्या होगा? फील्ड लाइन ऐसे भी होगी, ठीक है। सर लेकिन वो ओके सर। इसकी लाइफ बढ़ जाती है। सर एक चीज पूछना था सर। सर इसमें द सर और सेंटर आपने ऑफ जो द दो कॉइल क्यों सेम होगा? डायरेक्शन में रखा था सर, जो आपने सेम डायरेक्शन में पोज की थी उससे दोनों अनलाइक थे ना। हाँ दोनों अब देखो ये Okay, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज सर कर ये रहे एक हैं, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे। ये अपना डोमिनेंट चाहेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। पहले तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दोनों को एक रस्सी से या सेलो टेप से इसको वाउंड कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो ये रात को सर- रखोगे, सुबह खत्म हो सर जाएगा। अपोज करके सर सर डीमैग्नेटाइज एक कर चीज देंगे पूछना सर। है। एक तो थर्ड वाला बनना है सर- तो वाली में डाउट है। सर आपने Sir, एट द surrounding- सेंटर ऑफ द कॉइल क्यों होगा सर? ये थोड़ा आप समझा दीजिए सर। एट एनी पॉइंट तो क्यों नहीं होगा सर? एनी पॉइंट इसलिए नहीं होगा, इधर देखो, सेंटर ऑफ द कॉइल पे वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे को। देखो ये सर्कल है, यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो तो इन सब का इफेक्ट यहाँ पे है, लेकिन यदि सेंटर पर देखोगे तो सबका देखो, सब फील्ड लाइन सेंटर से ही जाएगी। यस सर। यस सर। हाँ Yes, सर sir. अब सेंटर से समझ में ज्यादा आ लाइनें गया। पास करोगी, नहीं करेगी? हाँ सर यस सर ज्यादा लाइन्स हो गए। ज्यादा लाइन्स होगी, मतलब ज्यादा लाइन से मतलब वहां पे जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। सर सर मैक्सिमम। आपने जी जो सर। वायर्स यस सर द बनाए हैं सेंटर ऑफ द तो कॉइल। मतलब वायर नहीं बनाया, सर, ये मैग्नेटिक जब- फील्ड बनाई है। वायर एक ही है, सर्कुलर। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर एक मैग्नेट जो है, जैसे उसे डीमैग्नेटाइज हो गई है वो पूरी, तो हम्म, उसे वापस से मैग्नेटाइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। हाँ सर, और देखो वैसे बेटा, क्यों नहीं कर सकते? डीमैग्नेटाइज फिर से वो कौन सा क्या बेटा? हो सकता है ना। सर अगर हम हो सकता वापस है, से सोलेनॉइड में रख practical देंगे करंट सोलेनॉइड के अंदर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर तो हो मतलब जाएगा ना? मैग्नेटाइज हो हो जाएगा, सकती है ना? हो जाएगा। सर, सोलेनॉइड के अंदर रखना पड़ेगा, हाँ सर सोलेनॉइड के मतलब से हो जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहे हो? सर बार मैग्नेट भी डीमैग्नेटाइज हो सकती है ना? करंट पास कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से करंट पास नहीं कर सकते, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में एक डाउट है। सर बोलो बार बेटा। मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं क्या? बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज क्यों नहीं होगा? बार मैग्नेट क्यों नहीं होगा, ये बताओ। वैसे ही हो जाएगा ना हो सर। जाएगा। अभी हम जो बना रहे हैं वो सब बार मैग्नेट तो बना रहे थे। टीवी वर्ल्ड हाँ, में सर। मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है ना। इसमें क्या होगा? सर मतलब जो आपने सर, बताया सी- कि वो परमानेंट पिछले मैग्नेट क्वेश्चन है में तो वो डाउट था। एक क्या डाउट है? टाइम तक सर्कुलर नेचर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो अपन ने आपने बताया कि वो सर्कल बनेगा, फिर उसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे मतलब मिलके ज्यादा स्ट्रेंथ बनाएंगे सर, लेकिन सर्कल का बन रहा है? उधर तो लिखा है कॉइल। सर तो कॉइल तो बहुत सारे सर्कल हो गए ना एक साथ। कॉइल एक हो के गए, ऊपर एक। चल एक के ऊपर एक बहुत सारे हो गए, लेकिन सबकी मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर में ही होगी ना। हाँ सर प्रोड्यूस सेंटर से हो सर तो जाएगा सर सर। एक मिनट सर तो फिर कॉइल का सेंटर तो मतलब कॉइल का सेंटर भी सेंटर ही होगा ना। इधर देखो, ये हमने 2 कॉइल बना दी, दिख रही है? सर कॉइल तो सर यस सर। अब देखो दोनों का सेंटर कहाँ होगा? सेंटर में होगा ना मैक्सिमम इफेक्ट तो, सेंटर में होगा यस सर। सर। ठीक है। चाहे 2 सर कॉइल एक बना ही दिया, लाइन में होगा। कहीं से भी कर लो सर, सेंटर में ही होगा। सेंटर में ही होगा।
सर हाँ सर एक्सिस के अलावा होगा ना सर, सेंटर मतलब एक्सिस अगर के कोई सुनो, एक्सिस कोई के अलावा लंबी- उसकी डायरेक्शन होती है। एक्सिस के अलावा कहाँ पर होगा, कौन से वाले पॉइंट पे? तो सेंटर वाले पॉइंट पे। सर आप बोल रहे थे कि पहले मैग्नेट को मोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे स्फेरिकल शेप में मोल्ड किया तो फिर उसको उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल करंट कैसे पास करेंगे सर? उसके अराउंड वाउंड कर देंगे ना, वायर तो वाउंड कर सकते हैं ना उसके अराउंड। तो सर फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी सर, एक बार बता दो फिर। सर्कुलर बनेगी, उसको बोलते हैं टोरॉइड। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यदि सर्कुलर यदि बनेगी तो क्या बोलते हैं उसको? टोरॉइड। टोरॉइड, ठीक है। सर एक बार बता दो Excuse सर me, कैसे sir. बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? एक मिनट रुको, टोरॉइड बता देते सर हैं। एक बार टोरॉइड की क्या कहते हैं आप, डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दो। अभी सुनो इधर, जैसे आपको क्या है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। यस सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। ठीक है। नहीं सर आ रही है। नहीं अब सर इसमें सही है। हाँ, अब इसमें क्या किया आपने, ऐसे वायरिंग कर दिया ऐसे, ठीक है। ये इधर से गया अंदर से, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, ठीक है। ऐसे वायरिंग कर दिया। हाँ, कोई भी Yes, इंसुलेटेड sir. कंडक्टिंग वायर, क्लियर है। ओके सर। फिर ऐसे वायरिंग कर दिया तो इसमें करंट फ्लो ऐसे होगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। Yes, sir. क्लियर है, तो वो मैग्नेट बनेगा। आ गई बात समझ में? तो ये जो Yes, ऐसा sir. शेप है, ये ऐसा ऐसा जो शेप बनता है उसको बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड। सर ये ज्यादा होगा क्या इसमें भी? सर और एक कैसे बना दिए नहीं सर, आपकी फील्ड लाइंस अजीब सी बन गई। फील्ड लाइंस नहीं है, ये वायरिंग करिए। नहीं सर, जो आपने आसपास एक और बड़ा सा सर्कल बनाया था वो कौन सा? ये तो वायर है ना, जिसको मैग्नेट बनाना है। नहीं सर, आपने उसके आसपास भी एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाया था पिंक पेन से। सर पिंक से वो आपने सर्कल नहीं बनाया सर था वो बताने बार के लिए, इधर बनाया ये था मैग्नेट। रुको इधर, अरे वो नहीं। ये है आपका टोरॉइड। मतलब ये यस सर। इस सर्कल को हमें क्या बनाना है? मैग्नेट बनाना है। क्या बनाना है? मैग्नेट। तो इसके अराउंड हम क्या करते हैं? वाउंड करते हैं। सर इसके बाद आपने जो बनाई थी ना आउटसाइड वो नहीं, सर्कल एक मैग्नेटिक आगे फील्ड। बस है। ऐसे बने। हाँ वही मैग्नेटिक। ठीक है। अब देखो देखो इसमें स्फेरिकल वॉल्स तो मतलब एम्प्टी नहीं होते सर, आपने इसे होलो ही बनाया है। क्या हो गया? सही अंदर से हॉल हाँ, कॉइन जैसा हुआ तो कोइन सर जैसा ऐसे हुआ। ऐसे क्यों बनाते हैं? तो मतलब कि फायदा क्या है ऐसे करने से, उसकी शेप? ताकि इसमें से क्या होगी, इसको अपन यदि करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे सर्कल में। हाँ हाँ सर। तो इसके अंदर जिससे वो सर्कल permanent- बन जाएगी सर। सर्कल और हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सर इसको अलग से ही नाम क्यों देते हैं सर? कोई अलग प्रॉपर्टी है क्या इसके? बस स्पेरिकल ही है? शेप अलग है ना, शेप अलग है। ठीक है, शेप अलग है। मैग्नेटिक फील्ड का शेप सर सर कॉइन वायर के जैसा शेप का होगा। अगर कैसे बनाएंगे? सर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा समझ में नहीं आता। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगा कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे आपने क्या रखा, अभी तो हम उसकी क्या वायर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। यदि आपने क्या लिखा, एक पावरफुल नॉर्थ पोल रख दिया। क्या रख दिया? पावरफुल नॉर्थ पोल। और दूसरी साइड लग दिया एक पावरफुल साउथ पोल। ठीक है। ये आपने क्या रखा, एक पावरफुल नॉर्थ पोल रख दिया। क्लियर है। एक पावरफुल क्या रख दिया? साउथ पोल। उसके अंदर एक कॉइन रख दिया। तो फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो रही है? नॉर्थ से आके साउथ में जा रही है। हाँ सर। तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हाँ सर। तो सर ये भी मैग्नेटिक तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये करेगा। क्लियर है। तो ऐसे बनाते हैं। तो जैसे सर किसी परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए सर उसको सोलेनोइड से रैप कर दे तो बन जाएगा ना? जब से क्या समझाया देखो। यस सर, बस पूछ रहा हूँ। सर पूरा बेसिक क्राइटेरिया ये है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए अपन को उसके आसपास या फिर उसके ऊपर सोलेनोइड बनाना है। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद बन सर कोई और तरीका नहीं है सर? नहीं है, मुझे तो नहीं पता। सर वो जो टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी थी सर? ये ठीक है। ठीक है। सर वो सर कैसे जो बनी? टोरॉइड से मैग्नेट बनती है वो हमेशा परमानेंट होती है? नहीं, परमानेंट कुछ नहीं होता है।
ठीक है। Okay, sir. परमानेंट डिपेंड करता है उसकी मैग्नेट की उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। किसकी प्रॉपर्टी पे? मैग्नेट की। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है। अब मटेरियल Okay, वो sir. हुआ, आपने सॉफ्ट आयरन बनाया तो क्या होगा, जैसे ही करंट ऑफ करोगे वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। Okay, sir. क्योंकि हाँ, उसकी sir. प्रॉपर्टी टॉरॉइड की जो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई थी तो टॉरॉइड वो भूल सर जाओ, कैसे कंफ्यूज बनाई हो थी? गए। टॉरॉइड नहीं है कोई, आपको कोई काम का नहीं सर है। एक बार तब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बना दी थी सर? वायर को पकड़ लो बस, करंट कैरिंग वायर को। सर वो अपने आप बन जाएगी। हाँ, करंट सर कैरिंग वायर को पकड़ स्पेरिकल्स लो। में ठीक है। सर, एक करंट doubt कैरिंग है, वायर सर। को कैच पकड़ लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इजीली मिल जाएगा। ठीक है। कौन से हाथ से सर, पकड़ोगे? ये- राइट हैंड से। ठीक है। सर यहाँ आपने Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ कैसे लिखा सर, मतलब कि सेंटर में? ये तो आप कितनी बार बता चुके हैं यार। इधर देखो, करंट फ्लो कह रहा है हाँ, एंटी sir. क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड से पकड़ो उसको, तो सेंटर पे फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही है? अंदर जा रही है, बाहर जा रही है? नहीं सर, आपने 2 लूप्स लिए थे तो सर 2 लूप्स के बीच में। कहाँ पे टू लूप? तो दोनों में करंट का डायरेक्शन तो सेम ही था ना। सर ये गॉस सीजीएस यूनिट है ना? गॉस सीजीएस यूनिट है। ठीक है। सर मतलब करंट का डायरेक्शन सेम था सर, इसलिए बीच में अपने नॉर्थ। कहाँ पर? कौन से वाले? क्या बता रहे हो ये बताओ मुझे। सर इसी सर यहाँ पे आपने लिखा है ना सर एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। हाँ तो सर इसी से रिलेटेड। एक वायर हो या दूसरा लूप हो, उसमें भी करंट फ्लो तो सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। हाँ सर। चलो तीसरा वायर है, उसमें भी करंट फ्लो सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो सेम ही तो होगा सर। चौथा लिया, उसमें भी करंट फ्लो सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो फील्ड लाइंस क्या होगी? ऐड होगी, माइनस होती जाएगी। सर ऐड होती जाएगी। ऐड होती जाएगी। ऐड होती जाएगी तो सर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ठीक है। इंक्रीज होती जाएगी। और यदि आपका अपोजिट हुई, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगी। तो डिक्रीज होती जाएगी सर। ठीक, चलो इसका क्या आंसर होगा? सर सी। ठीक है। सर बेबे क्या होता है? क्या होता यस है? सर सी। ये बताओ उसमें। ठीक है। क्या इसका कौन सा ऑप्शन होगा? चेन्नई। चेन्नई। सर चेन्नई। चेन्नई। सर ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। सर्कुलर इन चेन्नई। फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है? ए। नो सर। सर ए नो डाउट। आगरा। आगरा। ठीक है। कौन सा होगा? सर आगरा। सर आगरा। देखो, किसी पॉइंट पे यदि हमें ड्रॉ करना है तो वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। का क्या है? इसका फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का क्या है? सर ए है। अरे है सर, ए है। सर ए। ठीक है। फिफ्थ वाले का क्या होगा? बॉम्बे। बॉम्बे। वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। सर आप इस साल वो यूनिट्स पढ़ाएंगे क्या? क्या मतलब बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सर ये कंफ्यूज करता है ना सर बहुत। सर एक डायरेक्शन बार फिफ्थ क्वेश्चन दिखा दो। देंगे। जिसमें हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें Vector डायरेक्शन तो का वेक्टर। इंपॉर्टेंट रोल होता है नहीं होता? ये बताओ। होता है सर। होता है। सर यस सर होता ज्यादा है। होता है यस सर। सर होता है। आपने एप्पल खाया, आपके अंदर एनर्जी आई, कौन सी डायरेक्शन में आई? द स्केलर। कोई डायरेक्शन का कोई स्केलर रोल है है ना। सर। पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्शन होती है, इसलिए वो सर स्केलर हम है। वेक्टर पढ़ेंगे इस ईयर। हाँ नाइन्थ सर में है ये बेटा। वेक्टर नाइन्थ में पढ़ेंगे पढ़ना सर। था आपको, नाइन्थ में है, 10th में नहीं है वेक्टर। सर 9th में भी नहीं है। सर 9th में तो था ही Ninth नहीं में सर। नहीं 9th में कहाँ था? नाइन्थ में था। बेटा फिर 11th में था पढ़ा। हाँ फोर्थ सर, में। वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर फोर्स क्वांटिटी। सर ये सर मोशन में था। हाँ चलो फर्स्ट वाला बताओ, इसमें क्या सी। है? सर इसका सर तो ये सी नहीं है। आया। सी सर ये नहीं आया। इधर दीजिए। देखो, सुनो बिल्कुल सर ये आ गया। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो, यदि हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ? म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई कोई डाउट है? 2r। अब इसी वायर के हमने 2 लूप बना दिए। कितने लूप बना दिए? 2 2 लूप। B इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू नॉट। करंट वही है, म्यू नॉट आई म्यू बाई नॉट बाय आई 2r बाय सर इनटू लेकिन ये बताओ 2। रेडियस सर आर भी हाफ हो जाएगा। सर हो जाएगा। हाफ होगा। सर आर हाफ हो जाएगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि हमने सर उसी हमने वही वायर, वायर लिया ना। वही वाला वायर है ना।
अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, आपका ये वायर है ना, इसके कितने लूप है? 2 है। यदि मैंने इसको 4 लूप बना दिए, 100 लूप बना दिए, तो रेडियस कम होगा या नहीं होगा? ये सर होगा आपने वहाँ पे हाफ तो ठीक आ गया, लेकिन आपने दूसरा इंटू 2 क्यों किया? नंबर ऑफ वो टर्न्स n भी की तो ज्यादा वैल्यू के होगा लिए ना। किया क्या? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो बढ़ गए ना बेटा। सर हाफ क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बेटा? सरकमफ्रेंस वही है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, सरकमफ्रेंस बढ़ाओगे तो फिर रेडियस कम नहीं होगा, ठीक है। यस सर। 7th वाले का क्या होगा? सर बी। सर बी। सर मैग्नेटिक 8th वाला? सर कंपास। सर बी। मैग्नेटिक कंपास। सर ए। ए सर नॉर्थ टू साउथ। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर बस आपको वायर को क्या करना है, पकड़ लेना। सर ये 1 मिनट, सर ये 1 मिनट अबव इट तो बस ये सब दिया है कंफ्यूज करने के लिए ना सर। ऊपर वाले पॉइंट से निकालना है ना, डिस्टेंस से कोई यस सर। हाँ सर। सर 10th का ए। जी सर। 10th वाला क्या होगा? ए। डाउट नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। 11th वाला? स्क्रीन फ्रीज हो गई ये क्या? नहीं आया। यस सर ये नहीं आया। देखो ये नहीं आया। सुनो, अब देखो। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। नहीं हुई, चल रही है। नहीं हुई ना। ये लूप है, ये क्या है आपका? 8 क्वेश्चन के लूप है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरी साइड बन रहा है, क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है, क्लियर है? यस सर। और आप वाली साइड बन रहा है साउथ, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लटका दिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में अरेंज होगा? यदि इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ वाली साइड होगा, और इधर क्या है, साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सी होगी? मेरी साइड ईस्ट होगा और इसकी तरफ वेस्ट होगा। वेस्ट होगा सर। आई बात समझ में? यदि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये वाली साइड क्या होगी? ईस्ट वेस्ट होगी। ईस्ट वेस्ट। सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन सर लेकिन ये लोग सर यस सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? 1 मीटर अबव लिखा है। सुनो, ये नॉर्थ है, ये वाली साइड क्या है? नॉर्थ है, ठीक है। ये वाली साइड क्या है? नॉर्थ है। तो यदि इसको मैंने ऐसा लटका दिया, तो ये साउथ वाली साइड की फेस रख के रुक जाएगा। ये लूप, इसकी जो लाइन है, ये कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट में हो गया ना इसका? तो ये सर ईस्ट वेस्ट में होंगे सर। सर मतलब वो अर्थ के मैग्नेट से हो गया ना सर यही बता। सर का एरिया जो है नॉर्थ साउथ उससे हो डायरेक्शन गया। और उसकी सरकमफेरेंस ईस्ट हाँ, ये ईस्ट है, सॉरी ये साउथ है, तो ये किस साइड रुकेगा? ये साउथ है तो नॉर्थ वाली साइड रुकेगा। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये कौन सी साइड होगी? ईस्ट वेस्ट में होगी ना? ईस्ट वेस्ट होगी। सर अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से वो हो गई ना सर? ठीक है, हाँ ठीक है। सर आपने तो कहा था कि नॉर्थ और साउथ पोल इस वायर में कभी डिफाइन नहीं होता। सर लेकिन से हम तो जियोग्राफिकल लेते हैं ना। पॉइंट नहीं डिफाइंड होते, डिपेंड करता है आप जिस साइड देखोगे, जिस साइड से देख रहे हो, वो कौन सा पोल बन रहा है। ओके सर, मतलब सर ये जो आप आंसर देंगे वो अपने अकॉर्डिंग होगा ना? हाँ हाँ, जहाँ से आप ऑब्जर्व करो। सर बॉल की प्लेन की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सूत्र होगे। हाँ करवाएंगे, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलो हो गए खत्म। सर ये वाला क्वेश्चन अभी भी नहीं आया, 11th वाला। 11th वाला सर आप एक बार डायग्राम वाले वे में कर दो। अरे इधर देखो यार। सर इसका नॉर्थ साउथ भी तो हो सकता था अगर अपन ईस्ट वेस्ट लेते तो। सुनो, इसमें करंट फ्लो ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो इधर से फील्ड लाइंस इधर जा रही है। यस सर। मतलब ये जो फील्ड लाइंस निकल के ये इधर से निकल रही है, मतलब ये वाली साइड कौन सी है? नॉर्थ है। नॉर्थ। तो ये वाली किस साइड की तरफ रुकेगी? तो यदि फ्रीली लटकाएंगे तो ये साउथ की तरफ रुकेगी। साउथ। यस सर। यस सर। तो ये साउथ की तरफ रुकी, ये इधर नॉर्थ है, तो इस साइड वेस्ट क्या होगा? ईस्ट वेस्ट होगा सर। सर लेकिन सर प्लेन की बात कर रहे थे ना सर। प्लेन है ना? हाँ सर। तो ये प्लेन जो है, ये इसका प्लेन का डायरेक्शन क्या होगा? सर प्लेन अच्छा सर, हाँ सर, प्लेन ईस्ट वेस्ट ही होगा सर। लेकिन अगर अपन देखते हैं और इसमें अगर ये पेज रखा हुआ है, इसका फेस जो है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसकी जो डायमेंशन है इस पेज की, वो कौन सी डायरेक्शन में वेरी कर रही है? ईस्ट वेस्ट में होगा। ईस्ट वेस्ट। अगर अपन नॉर्थ साउथ से करंट को फ्लो करवा दे तो ईस्ट वेस्ट में भी जा सकता था ना मैग्नेटिक फील्ड। बेटा लूप में आप ईस्ट नॉर्थ साउथ में कैसे फ्लो करवा दोगे करंट? लूप में तो गोल गोल होता है ना। सब फ्रीली सस्पेंडेड है तो सब वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में करेगा। नॉर्थ साउथ, हाँ, तो उसका जो फेस है, जो पोल्स हैं वो नॉर्थ साउथ में होंगे, तो इसका जो एरिया होगा वो ईस्ट वेस्ट में होगा, ठीक है।
हाँ, एक मिनट। यस सर। यस सर। यस सर। अब 1 मिनट में दूसरी फाइल ओपन कर लूं, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दो। ये क्रॉस सेव या डाउनलोड्स, ठीक है? फर्स्ट वाला करंट देखो, कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो कैसा हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द कंडक्टर कैसा निकालना है आपको? अबव द कंडक्टर। ठीक है? टुवर्ड साउथ होगा। तो देखो टुवर्ड साउथ। टुवर्ड साउथ। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? सर एक बार एक्सप्लेन कर देखो बेटा, आप अज्यूम करो टुवर्ड्स नॉर्थ। आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स अबव द नॉर्थ। कंडक्टर। अब देखो अबव द कंडक्टर निकालना है। करंट फ्लो कैसा हो रहा है? सर भी ये सर ईस्ट वेस्ट। ईस्ट देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या होगा? ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा? साउथ होगा। क्लियर है? सर ये ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने ऐसे पकड़ा वायर को राइट हैंड से, ठीक है? थंब, करंट का डायरेक्शन थंब की साइड होगा, ठीक है? अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन से वाले पॉइंट पे निकालना है? अबव या बिलो? अबव। अबव ये होगा, ठीक है? तो अबव कौन सा वाला? ये ईस्ट हाँ है, सर, साउथ ये होगा वेस्ट है, सर। नॉर्थ होगा ना? नॉर्थ होगा ना? देखो इससे नॉर्थ होगा। यस सर। इमेजिन करो ना, देखो ये क्या है? ये वाली साइड क्या है? ईस्ट। ये वाली साइड वेस्ट है। तो आप ईस्ट की तरफ खड़े हो फेस करके, तो लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होता है, राइट हैंड की तरफ साउथ होता है। मतलब ये वाली साइड साउथ है, आप वाली साइड नॉर्थ है। तो वायर को पकड़ो, और वायर कैसा है? अबव द वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ठीक है, नॉर्थ वाली साइड होगा। सर नॉर्थ, ये नॉर्थ। तो इसे पकड़ो ना यार वायर को। यस सर। आ कैसे? सर आंसर टुवर्ड्स क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है? यस सर। चलो सेकंड वाला क्या होगा? सर बी होगा ना, वो तो टुवर्ड साउथ बोला था आपने। ये सर आप पहले साउथ बोल रहे थे सर, इसलिए नहीं, कंफ्यूजन हो ये गया। लोग बोल रहे थे साउथ, ठीक है? तो मैंने बोला साउथ। ये क्वेश्चन कहाँ पे है? यस सर। चलो इसमें देखो, इसमें कोई डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, कोई डाउट है या नहीं है? बता दो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बता दीजिए। ये कैसा वायर है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मतलब कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? इनफाइनाइट वाला। तो वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है? अच्छा अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू 4 by 10 to the power -7। 2 पाई वैसा का वैसा ही। आर, आर कितना दिया हुआ है आपको? सर निकालना है। ठीक है? आई कितना दिया हुआ है? पाई। पाई, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। -5 तो देखो पाई से पाई कैंसल। ठीक है? एक मिनट, म्यू नॉट की वैल्यू ऑप्शन में, इसलिए म्यू नॉट की वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा? सब चारों ऑप्शन में म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट नहीं करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट ही रखते हैं। म्यू नॉट ही रखते हैं। 2 पाई, आई की वैल्यू पाई है, आर की वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू 5। यही दिया हुआ है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। पाई से पाई कर दो, और म्यू नॉट तो निकालना है, इसका मल्टीप्लाई 2 इधर भेज दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 इक्वल्स टू आर हो गया।
अब इसको सॉल्व करो, R 5 equals to into mu 10 naught होगा, into 10 to the Yes, sir, power 10 हो yes, जाएगा तो sir. -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट सर, ये आ into 10 जाएगा, raised to ये। power 4, ठीक है, 4. ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलो। सर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर Long हमेशा मतलब? हम दोनों हाँ इनफाइनाइट, सर लॉन्ग बोल दिया मतलब इनफाइनाइट, ओके सर। ठीक है। जी थर्ड सर, का जी क्या सर। होगा? सर 0 0 कोई डाउट नहीं है? 0 होगा सर। नो सर। सर नो डाउट। करंट फ्लो हो रहा है, सर एक बार बता दीजिए। देखो बेटा, सेंटर में ये आपके पैरेलल वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट। चलो इसकी वजह दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, वायर ए और वायर बी। ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे अंदर होगी, अब आउटवर्ड्स होगी या इनवर्ड्स होगी? सर इनवर्ड। सर इनवर्ड। क्रॉस। बी की वजह से कैसी होगी? सर आउटवर्ड। डॉट आउटवर्ड्स होगी ना यहाँ तो। डिस्टेंस दोनों का सेम है, करंट दोनों में कैंसल आउट। इक्वल है। सेम है सर सर। इसमें सेम है, cancel out 0 हो हो जाएगा। जाएगा। तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। इनवर्ट्स के लिए क्या डॉट आता है, क्रॉस आता है? इनवर्ड्स के लिए क्रॉस होता है, आउटवर्ड्स के लिए डॉट। सर ए में आउटवर्ड्स का या इनवर्ट? यार ए में यदि करंट फ्लो अप साइड है, थोड़ा जल्दी पूछा करो ना। ये वायर को पकड़, कहाँ जा रही है फील्ड लाइंस? इनसाइड। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है ना। तो सर ऐसा हमारी तरफ आ रही है। तुम्हारी तरफ नहीं यार, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग यस देखो, सर। तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग देखो, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग देखो, क्लियर है? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। आगे सर। ये है, ये वायर है, ये वायर है, पॉइंट इधर है, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? सर अंदर। इनसाइड। अंदर जा रही है बस। सर नॉर्थ। नॉर्थ साउथ नहीं, अंदर जा रही है ना, खत्म बात, बस फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर जा रही है मतलब इनवर्ट्स, ठीक है। क्रॉस। हाँ चलो इसमें क्या होगा? ये तो हो गया ना। इसमें कोई डाउट है? चेन्नई। यस सर बता दो सर। सर बता दो। सर नो डाउट। इनफाइनाइट वायर है तो फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई पाई। 2r। सब वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है, सब वैल्यूज दी हुई है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख देना? म्यू नॉट अपॉन, देखो तो इसमें क्या करें, इसको देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसके म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दोगे? 4 पाई into 10 to the power -7। पाई। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 और करंट की वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा, क्लियर है? बहुत 2 into 10 to the power सर इसमें -7। 2 times टेस्ला का क्या मतलब है? 2 टाइम सर मिस वो टेस्ला Print 2 हो बार गया। दिया प्रिंट है। है। वो तो यस सर। तो नहीं है सर ये। हाँ ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट है फिर? नो सर। था ना सर, बता दीजिए ठीक है, सर। देखो इसमें बी निकालो, पहले केस में बी इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। आर कितना दिया है? 5 है ना? दिया हुआ। सर ये हो गया। 0.05 लेंगे ना? 0.5 लेंगे ना सर। तो बेटा रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है, इसलिए हमें, इसलिए मैंने नहीं लिया था। यस सर। चलो B2 कितना होगा? म्यू नॉट आई, है ना, सब चीज सेम है, 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू दी हुई है B, तो देखो हमें B2 निकालना है, तो B2 डिवाइड बाई V1 कर दो, B2 डिवाइड बाई V1, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा? ये सर कर लेंगे सर ये लॉजिकली भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर Yes, सकते sir. थे, ऐसे करना ही नहीं चाहिए, लॉजिकली करना चाहिए, ठीक है, कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनवर्स कर दो। सर आंसर बॉम्बे था ना? आंसर था B/4। आंसर बॉम्बे। यस यस सर B/4। ठीक है, 6th का क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर नो डाउट। तो नो बॉम्बे। डाउट सर, नो डाउट। सर वही फार्मूले से हो जाएगा। 7th वाला? सर ये भी नो सर डाउट इसमें तो सर। एकदम ही सर ये भी बिल्कुल डाउट नहीं है। ये आएगा सर। 8th वाला? सर 8 वाले में सर ये बता दो सर। सर ए। सर ए। सर ए आएगा। वीवर आ गया सर। आर सर, कितना आ दिया जाएगा। हुआ है? ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इतना ही लिखेंगे मीटर में,
यस ये सर तो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 by r B दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? यस सर 10 raised to power -5 -5 इक्वल्स टू म्यू नॉट कितना होता है? 4 into 4 pi into 10 to the 4 power by minus into 10 to the power 10 minus to 10 to the power 7 7 अपॉन 2 पाई। 2 R pi कितना दिया हुआ है? सर 0.1 10 to power -1 ठीक है, अब देखो ये सब कैंसिल हो कि कितना बचा? 2 बचा। 2 ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 to the power 10 minus to the power minus 10 to the 6 power minus 6 तो आपका क्या बचेगा? 10 आएगा, पावर 10 ampere। -5 इक्वल्स टू 2 into 10 raised to power -6 into I। डिवाइड कर दो, कितना होगा? 10 raised to power -5 डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power -6 इक्वल्स टू I। ठीक है, तो कितना होगा? 5 एम्पियर। सर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो वीबर मीटर स्क्वायर से डाउट आ गया था वेबर बस। पर मीटर स्क्वायर तो कोई तो बोलते हैं हम टेस्ला। यस सर टेस्ला, हाँ सर अब तो पता चल गया। हाँ सर अब वेबर एक बार बताओ, की सीजीएस यूनिट क्या होगी? वेबर की बेटा मुझे क्लिक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सर वेबर किसकी यूनिट होती है इस वेबर फॉर्मूले में? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है, सर ये क्या होता है? इसलिए तो नहीं सर बताया ये था। 11th में पढ़ेंगे। हाँ सर 12th में, ठीक है। सर मतलब इस फॉर्मूले में किन किन यूनिट्स को मिला के वेबर बनता है, मतलब अगर वेबर होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बोलते हैं, जो परपेंडिकुलरली पास करे उसको बोलते हैं